करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती, बुज़ुर्गों की दुआ लेने से इज़्ज़त कम नहीं होती। ज़रूरतमंदों को दहलीज से कभी खाली ना लौटाओ, खुदा के नाम पर देने से दौलत कम नहीं होती। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मुझे वो ताकत ना दे जिससे मैं दूसरों को कमज़ोर करूं, मुझे वो दौलत ना दे जिसकी खातिर मैं दूसरों को गरीब समझूं, मुझे वो इल्म ना दे जिसे मैं अपने सीने में छुपा के रखूं, और मुझे वो बुलंदी ना दे कि मुझे पस्ती में कुछ नज़र ना आए। मुझे वो सब कुछ दे, वो सब कुछ अता कर जो मैं दूसरों में बांट सकूं और सबके बराबर हो जाऊं। रोने में कोई बुराई नहीं होती, मगर आंसुओं के पीछे नाउम्मीदी और मायूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नाउम्मीदी ईमान की कमज़ोरी की अलामत होती है। अल्लाह पाक से हमेशा भलाई और अच्छे वक्त की आस रखनी चाहिए। वो अपने बंदों को इसी चीज़ से नवाजता है जो वो अपने अल्लाह से तवक्का करते हैं। अगर तुम अल्लाह पर तवक्कल करो जिस तरह अल्लाह पर तवक्कल करने का हक़ है, तो वो तुम्हें इसी तरह रोज़ी देगा जिस तरह वो परिंदों को रोज़ी देता है। वो सुबह भूखे निकलते हैं और शाम को पेट भर कर वापस लौटते हैं। बेशक मेरा पाक परवरदिगार बहुत रहमान और रहीम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हों खुशबाश हों, खैरियत से हों, महफूज हों, अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलियों के साथ। और इस दुआ के साथ ही मैं अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करती हूँ। यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ते में मैं बनाऊँगी पराठे, और ये पराठे जो हैं थोड़े से स्पेशल होने वाले हैं, तो इसकी डो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाई है मैंने। बहुत ज़्यादा तो नहीं, काफ़ी लोग बनाते हैं इस तरह से, आप भी बनाते होंगे। 2 कप मैंने मैदा डाला है और 2 कप ही आम आटा डाला है। आधा कप मैंने सूजी डाली है। 2 चम्मच जो है ना भर के मैंने ऑयल के डाले हैं, और आधा चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर भी इसमें डाला है। थोड़ा सा नमक डाला है। सादा पानी से मैं इसको गूंद लूँगी। अच्छी तरह से गूंद लेना है, दूध के साथ भी आप इसको गूंद सकते हैं। अच्छी तरह से इसको 5 मिनट तक मैं गूंदूंगी और 10 मिनट के लिए इसको स्टे होने के लिए रख देंगे। बहुत मज़े के पराठे बनते हैं। मैं फिलिंग वाले बना रही हूँ, आलू की फिलिंग, आलू और चिकन की फिलिंग इसमें करूँगी, लेकिन आप इसको सिंपल भी बना सकते हैं। सादा पराठे भी आप बनाएं, इतने मज़े के बनते हैं, नरम और सॉफ्ट बनते हैं। और ये मेरा आटा तैयार हो गया, इसको थोड़ा सा मैं ऑयल लगा के अब स्टे होने के लिए रख दूँगी। और आम जो पराठे होते हैं आटे के, उससे ज़्यादा ये मज़े के बनते हैं। और यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं, थोड़ा सा इसमें चिकन डाला है, हरा धनिया और पुदीना बारीक काट के, हरी मिर्च बारीक बारीक काट के इसमें मैंने डाली है, नमक मिर्च जो आम मसाले होते हैं, ज़ीरा वगैरह, गरम मसाला, सारा कुछ मैंने इसमें डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से मैं मैश कर लूँगी। ये इसकी फिलिंग भी तैयार हो गई है, आटा भी इसका स्टे हो गया है। तो अब मैं इसके पेड़े बनाऊँगी, और जो पेड़े हैं ना, कोन पेड़ा बनाऊँगी, दोनों के छोटे छोटे कोन पेड़े बनाऊँगी, और ताकि ये और ज़्यादा मज़े के बने। 2 पेड़े बना के इनके दरमियान में आलू की फिलिंग रखूँगी, और इसके ऊपर मैं चीज़ भी लगाऊंगी, चीज़ भी डाल दूँगी। अगर आप चीज़ नहीं डालना चाहते तो ना डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ऐसे भी बनेंगे, बहुत मज़े के बनते हैं। सादा अगर आप फिलिंग के बगैर ये जो लच्छा पराठा होता है वो बनाएं, इस आटे की डो के साथ बहुत बहुत मज़े के बनेंगे, और सहरी में ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े के बनते हैं। फिलिंग अब मैं इसकी कर लूँगी, और इसके अलावा मैं इसी जो डो है इसके साथ और इसी फिलिंग के साथ एक और रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, पिन व्हील्स। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पिज़्ज़ा भी आज मैं बनाऊँगी, और पिज़्ज़ा आज मेरा खाने का दिल कर रहा है, इसलिए मैं आज बनाऊँगी। रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, तो वैसे मैंने आज जो बनाया है वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। साथ में मैंने बनाई है माश की दाल। वीडियो को फिर आज आप लोगों ने पूरा एंड तक देखना है, और अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी करने हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ जिस टॉपिक पे बात करूंगी वो है बच्चों के टॉपिक पे भी। हम लोग बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं। मैं अपनी बात भी कर रही हूँ, अब तो मैं नहीं करती, लेकिन शुरू में मैं करती थी इस तरह से कि भाई 90% नंबर ज़रूर लेने हैं। तो मेरे ख्याल में हमें बच्चों के साथ इस तरह से नहीं करना चाहिए, और हमें इस तरह से क्यों नहीं करना चाहिए, बस इसी टॉपिक पे मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी। पराठों को बहुत कम ऑयल में बनाया करें, हमेशा मैं यही कहती हूँ। मैं भी पराठों को बहुत कम ऑयल में बनाती हूँ। जो ना पराठे जो ऑयल में तितर बितर होते हैं ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, बहुत हैवी से होते हैं ना। ये बिल्कुल लाइट से पराठे हैं। ये देखें, मैं अभी उठा रही हूँ, ये टूटते जा रहे हैं, इतने ज़्यादा नरम थे, बच्चों को बहुत पसंद आए हैं। तो अगर आपका दिल करे तो ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े के लगेंगे सहरी में। चीज़ देखें इसका कितना ज़बरदस्त चीज़ आ रहा है। और दूसरी रेसिपी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी स्टेप बाय स्टेप, वो भी आप देख लें। ये देखें, मैंने वही डो ली है, और इसको मैं बेल लूँगी। और इसको ना बहुत पतला नहीं बेलना आपने, थोड़ा सा ना आम डो जितनी हम पतली नहीं बनानी, थोड़ी सी मोटी बनानी है इसकी डो। रोटी जो है इसकी ना थोड़ी सी मोटी बनानी है, क्योंकि फिर जब आप इसमें फिलिंग करेंगे और फोल्ड करेंगे ना, तो इसके फटने का खतरा होता है। इसमें ये वाली फिलिंग मैं आलू की रख दूँगी, और इसके ऊपर चीज़ लगा दूँगी, सारी चीज़ रख दूँगी, और उसके बाद इसको फोल्ड कर लेंगे। और मैंने एक पेस्ट इसके लिए बनाया है जिसकी कोटिंग इसके पे करनी है। वो मैंने मैदा लिया है, और उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल लिया है उसके अंदर, और नमक डाल के उसका पेस्ट बना लिया है। जब मैं इसकी कटिंग करूँगी तो फिर उनको ना मैं उन व्हील्स को मैं
मैदे के अंदर कोटिंग कर करके ना डीप फ्राई कर लूँगी। बहुत मज़े के बनेंगे। 2-2 उंगलियों का फासला रख के आपने इनके व्हील्स बनाते जाना है। बहुत मज़े के बनेंगे। रमज़ान आ रहा है इसलिए मैंने ये भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। मैंने बनाई है, एक ही दफ़ा मैंने ये चीज़ें बनाई थी, तो 2 रेसिपियाँ जो है ना मैंने बना ली हैं। इसके लिए देखिए 2 उंगलियों का फासला रख के आपने काटते जाना है इसको। और वो जो है ना मैंने इसके ऊपर कोटिंग करनी है वो भी मैंने तैयार करके रख लिया है। तो हमें बच्चों को बिल्कुल भी प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए कि भाई आपने इतने नंबर लेने हैं। तो बस इसी टॉपिक पे मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी। बचपन एक ऐसा दौर होता है ना कि जहाँ पे सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में होती हैं। गम, परेशानियाँ, तकलीफ़ें ये तो होती नहीं हैं। हर एक इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ बेफ़िक्रियाँ और खुशियाँ ही होती हैं। तो फिर क्या होता है, अचानक हम ऐसे दौर में से गुज़रते हैं ना कि जहाँ पे हम खुशियों को भूल जाते हैं। तो समझ लें कि हम एक रेस में लग जाते हैं, ज़िंदगी के रेस में, जहाँ पे स्टडी होती है, टेंशनें होती हैं, बस पढ़ना है, बस आगे निकलना है। आहिस्ता आहिस्ता जो खुशियों का फैक्टर होता है ना वो हम भूल जाते हैं। तो ये तो हमारे साथ पहले हुआ, तो अब हम अपने बच्चों के साथ भी ऐसे करते हैं। शायद ये जो रेस होती है जिसमें हम लग जाते हैं, तभी जो है ना उन खुशियों को भी हम भूल जाते हैं। होता क्या है कि हम खुद तो इस रेस में लगते नहीं हैं, हमें रेस में लगाया जाता है। अब क्या होता है, मैं अपनी बात भी साथ ही करूँगी कि जो माँ बाप होते हैं वो ये नहीं देखते कि भाई बच्चों की एबिलिटी क्या है, बच्चों की कैपेसिटी कितनी है। तो वो बच्चों के सामने ये कहना शुरू कर देते हैं कि फ़लाँ के बच्चे ने भाई 90% जो है ना नंबर ले लिए हैं, तो आपने भी इतने ही नंबर लेने हैं। तो जिस बच्चे ने 90% लिए हैं या वो 90% नंबर लेके आ रहा है, तो वो तो उसकी कामयाबी है या उसकी कैपेसिटी है या उसके अंदर इतना जहन है, वो इतना ज़हीन है कि वो इतने नंबर ले रहा है। तो अब आप अपने बच्चों को ये कहना शुरू कर दें कि नहीं आपने भी इतने लेने। हो सकता है कि आपके बच्चे की इतनी कैपेसिटी ना हो, तो आप बच्चों को ये कहना शुरू कर देते हैं। तो जो बच्चों को ना अपने अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होना शुरू हो जाती है कि हाँ हमें वाकई इतने ही नंबर लेने चाहिए। तो लफ्ज़ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ये जो होता है ना रिस्पॉन्स होता है अपनी एबिलिटी का। अगर बच्चे में एबिलिटी ही 70% वाली है, मतलब 70% की है, तो फिर बच्चा जो है वो किस तरह से 90% नंबर लेगा। तो प्लीज़ बच्चों को कभी भी प्रेशराइज़ मत करें कि भैया आपने इतने 90% ही नंबर लेके आने हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अपनी एबिलिटी के मुताबिक ही रिस्पॉन्स करते हैं। तो जितनी उनकी एबिलिटी होगी, जितनी उनमें वो मेहनत करेंगे, या जितना उनका जहन होगा उतना ही वो काम करेंगे। तो वो आपके प्रेशर में आके नंबर तो ले लेते हैं, मगर क्या होता है कि उनका दिल जो होता है ना बहुत उदास हो जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है सिर्फ आपको खुश करने के लिए। तो थोड़ा सा बच्चों को ना रिलैक्स रहने देना चाहिए, इन्हें ना खुश रहने देना चाहिए। इनको कहना चाहिए कि वो खुशी के साथ मेहनत करें, अपनी पूरी कोशिश करें, पूरा बेस्ट दें, बाकी जो है ना अल्लाह पाक पे छोड़ दें। जब कोई काम हम अल्लाह पाक पे छोड़ देते हैं तो यकीनन उसमें खुशी होती है, कामयाबी होती है। लेकिन वहीं पे क्या होता है कि हम तकदीर से लड़ना शुरू कर देते हैं, और क्या होता है कि जो बच्चे इतने ज़्यादा बेचारे नॉर्मल होते हैं, बहुत ज़्यादा लायक नहीं होते, तो उनको हम क्या करते हैं कि एकदम से हम उनके ऊपर बर्डनाइज़ करना शुरू कर देते हैं, उन पर बर्डन डाल देते हैं कि भाई नहीं आपने लेने हैं, इतने ही नंबर लेने हैं। तो एकदम से तो हम उनकी जो कम उनका जहन होता है उसको एकदम से तो हम बहुत हाई लेवल पर नहीं लेके जा सकते। तो अब यहाँ पे मैंने पिज़्ज़े की जो है डो वो तैयार की है। तो इसका नतीजा ये होता है कि आप कभी भी खुद भी खुश नहीं होते, और बच्चे भी बेचारे जो है ना उनका बचपन भी जो ख़राब हो जाता है। तो खुश रहने के जो होते हैं वो 3 तरीके होते हैं। जो कोशिश होती है वो पूरी करनी चाहिए, लेकिन नतीजा जो भी मिले इसे हमें कबूल करना चाहिए, इस पे नाशुक्री नहीं करनी चाहिए कि ये अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बल्कि हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आप बच्चे कम नंबर भी लेके आ रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई करें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनको शाबाशी दें, तो उनको और ज़्यादा मेहनत करने का दिल करेगा, और ज़्यादा वो मेहनत करेंगे, और ज़्यादा तवज्जो से पढ़ेंगे। तो इसलिए बच्चों को कभी भी प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये होती है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते ना। कुछ लोग जो होते हैं वो अपने हसद को कंट्रोल नहीं कर पाते, गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, और जो लोग जो होते हैं नेगेटिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाते। अब क्या होता है कि नेगेटिविटी की वजह से जो होती है ना ज़िंदगी की खुशियाँ वो उनमें ना कम हो जाती हैं, खुशियाँ जो उनसे छिन जाती हैं, क्योंकि वो हर वक्त नेगेटिव ही सोचते रहते हैं। तो ज़रूर जो है ना अपनी ज़िंदगी में खुशियों को लाने के लिए पहली बात तो ये ज़रूरी है कि भाई अपने गुस्से को कंट्रोल करें, दूसरों से हसद ना करें, खुश रहें, खुश रखें बस। तो यहाँ पे ये जो माश की दाल मैंने बनानी थी उसका सारा मसाला मैंने तैयार कर लिया था, और माश की दाल को भी मैंने बॉईल कर लिया है, और इसको दम लगा लूँगी मैं। तो बस जनाब बच्चों को बिल्कुल भी बर्डनाइज़ ना करें, और अपनी ज़िंदगी में खुशियों को ढूंढें। छोटी छोटी बातों में भी खुशियाँ मिल जाती हैं, तो ज़रूरी नहीं कि बड़ी बड़ी चीज़ों से ही आपको खुशियाँ मिलें।
एक चीज़ जो होती है इसका आपकी ना खुशियों से बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है, वो होता है ना दोस्तियाँ होती हैं। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, मुखलिस हैं, जिनके साथ आप बातें शेयर कर सकते हैं, जिनके साथ आप खुश रह सकते हैं, तो आपकी जो ज़िंदगी का सफ़र होता है ना बहुत अच्छे से गुजरता है। आपकी ज़िंदगी का सफ़र जो है आपके दिलपसंद अगर लोग आपकी ज़िंदगी में हैं तो बहुत अच्छा गुजरेगा, अगर नहीं है तो यकीनी बात है कि आपकी जो ज़िंदगी का सफ़र है ना बहुत तकलीफ़ में गुजरता है। तो पहली बात तो ये है कि आपके जो दोस्त हैं आपने ये ज़हन में रखना है कि वो ना उनका करैक्टर मज़बूत होना चाहिए, इखलाकियात मज़बूत होने चाहिए, एहसास करने वाले होने चाहिए। आपकी ज़िंदगी में अगर अच्छे दोस्त हैं, बेलौस मोहब्बत करने वाले, तो यकीनी बात है कि कामयाबी का ग्राफ आपका ऊपर जाएगा और खुशियों का ग्राफ तो ऊपर जाएगा ही। यहाँ पे मैं एक और मिनी पिज़्ज़ा जो है ना बहुत मज़े का तैयार करने वाली हूँ। उसी मैंने आपके सामने स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ किया है कि किस तरह से मैं इसको बनाऊंगी, और इसको मैं सैंडविच मेकर में बनाऊंगी। और ये ज़रा थोड़ा सा ऊपर से क्रिस्पी बनेगा लेकिन अंदर से बिल्कुल ये नरम होता है, बहुत मज़े का बनता है, झटपट सा ये बन जाता है। तो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से दोस्त रखें और ऐसे दोस्त रखें जो आप का जो है ना गम कम करें और खुशियाँ ज़्यादा करें, क्योंकि अच्छे दोस्त जो होते हैं ना वो ज़िंदगी में गम को कम कर देते हैं और खुशियों को बढ़ा देते हैं। कहते हैं ना कि ख्वाहिशें जो होती हैं वो गम का सबब होती हैं। ये बहुत गहरी बात है कि हम ख्वाहिशें करते हैं, अगर पूरी ना हो तो यकीनी बात है कि हम गमज़दा हो जाते हैं। अब मैं ये भी नहीं कह रही कि सारी ख्वाहिशें जो हमारे गमों का सबब बनती हैं। मसलन अगर ख्वाहिशों की इंतहा है, अगर हम बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें कर रहे हैं, सारी पूरी नहीं हो सकती ना, ज़रूरी नहीं कि सारी ख्वाहिशें भी पूरी हों, तो नतीजा ज़ाहिर सी बात है गम होगा, दुख होगा। तो एक बात तो ज़हन में बैठा लें कि गम तो आता है, तो गम ने जाना भी होता है। हमारा ज़हन लेकिन ये होता है कि वो हमें बताता है कि गम आ गया अब ये जाएगा नहीं, ऐसा नहीं होता। जो चीज़ आती है उसने जाना ही होता है। अब ये गम आ गया है उसने जाना है, तो खुशी आई है उसने भी जाना ही होता है। दोनों चीज़ें जो आनी जानी ज़िंदगी में लगी रहती हैं। तो वो लोग जो गम की कैफियत को पकड़ के बैठ जाते हैं या उसको भूल नहीं पाते, और वो क्या होता है ना कि अपनी ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं हो पाते, क्योंकि खुश होने के लिए ज़रूरी होता है ना इस फलसफे को हम मान लें कि जो चीज़ आ रही है वो जा भी रही होती है, चाहे वो खुशी हो या चाहे गम हो, मुश्किलें हों, कामयाबियाँ हों, नाकामियाँ हों, मुसीबतें हों, कुछ भी हो, जो आ रहा है ना वो जा भी रहा होता है। तो दिन ज़रूर बदलते हैं, और जब दिन बदलते हैं तो नई खुशियाँ आ जाती हैं, और जब नई खुशियाँ आती हैं तो इसके साथ साथ क्या होता है, नई ज़िंदगी में हमें गम भी मिलते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हमें मिले। तो जब आपको दिन बदलने पर यकीन है तो आपको ये यकीन भी होना चाहिए कि हर रात जो होती है वो ख़त्म होती है, और जब रात ख़त्म होती है तो यकीनी सी बात है एक चमकदार सा खूबसूरत सा दिन भी निकलता है। इसलिए ना उम्मीद कभी भी मत हो, हौसला कभी भी ना हारें, हमेशा खुश रहें। उम्मीद खुशी का जो होता है ना वो बहुत बड़ा सबब होती है। तो उम्मीद रखें, अपने अंदर कायम रखें और खुश रहें। और अब मैंने आपको भी दिखाया है जो सैंडविच मेकर में मैंने मिनी पिज़्ज़ा तैयार किया था, बहुत ही मज़े का बना था, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से नरम, और जायके में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है, एक जैसा जायका था। और यकीन करें आज जो मेरा पिज़्ज़ा बना था ना बहुत बहुत मज़े का बना था। इसकी डो इतनी सॉफ्ट और नरम थी ना, ये देखें अभी ये गरम गरम था, हमने उठाया, मेरी बेटी ने, उसका हाथ जल गया, फटाफट से उसने दोबारा नीचे रख दिया। तो ज़रूर पिज़्ज़े को ट्राई करें, बाहर से बिल्कुल भी बंद मंगवाएं। एक केस ऐसा हुआ है ना कि लोगों ने बाहर से पिज़्ज़ा मंगवाया और उस पिज़्ज़ा जो डिलीवरी करने आया था उसको था वो वायरस था और उस फैमिली को भी हो गया। तो प्लीज़ बाहर से ना मंगवाएं, घर में ही बनाएं। तो बिल्कुल जी, हम पूरी ज़िंदगी उम्मीदों के साथ गुजारते हैं, तो आप खुश रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें। और ये देखिए जी आजकल लोग बस पतंगबाजी हो रही है, पतंगे उड़ा रहे हैं। तो मुझे तो अपना गुजरांवाला वाला ज़माना याद आ गया जहाँ पे हर वक्त पतंगे उड़ती थी। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग पतंगे उड़ाती हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगी। अल्लाह हाफिज़।